सोचो कभी ऐसा हो कि आप जो चाहे वो हो जाए, फिर वो चाहे लोगों को मारना हो या ज़िंदा करना हो, पानी की जगह पैसों की बारिश हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है एब्सोल्युटली एनीथिंग। मूवी शुरू होती है जिसमें हमें एक डॉग को दिखाया जाता है जो टीवी देख रहा होता है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे नासा ने एक रॉकेट को स्पेस में एलियन ढूंढने के लिए भेजा है, जिस पर एक लेटर भी है जिसमें लिखा गया है कि अगर और कोई इस ब्रह्मांड में है तो इंसान हम जो अर्थ पर रहते हैं हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेल क्लार्क को, जिसे एक किताब लिखने पर अवार्ड दिया जा रहा है, जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैथरीन है। तभी बहुत सारे डॉग वहां पर आ जाते हैं जिससे नेल की नींद खुल जाती है, क्योंकि नेल अभी सपना देख रहा था, वो अभी अपने रूम में ही है। नेल एक स्कूल में टीचर है और कैथरीन भी उसी स्कूल में टीचर है। नेल कैथरीन को बहुत पसंद करता है, मगर कैथरीन उसे भाव तक नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि नासा ने जो रॉकेट स्पेस में भेजा है वो एक स्पेसशिप में बैठे 4 एलियन को मिल जाता है, जिसके बाद वो इंसानों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। उनकी नज़र में इंसान किसी काम का नहीं है और उन्हें लगता है कि इन लोगों को हमारी गैलेक्सी में होना ही नहीं चाहिए, इसलिए एक एलियन उन्हें खत्म करने को कहता है। मगर तभी एक दूसरा एलियन उनसे कहता है कि इंसानों को अपने आप को साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए, और सभी उस एलियन की बात से एग्री हो जाते हैं। फिर वो चारों एलियन मिलकर पृथ्वी के एक आदमी को चुनते हैं जो नेल होता है, जिसे वो एक अजीब किस्म की पावर देंगे। अगली सुबह जब नेल स्कूल जा रहा था तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और तभी वो एलियन स्पेस से लेजर जैसी कुछ पावर उसके हाथ में दे देते हैं। अब यहाँ से नेल की किस्मत बदलने वाली है। नेल अपनी टूटी साइकिल लेकर स्कूल आ जाता है, जहाँ उसे स्कूल में प्रिंसिपल डांट रहा है क्योंकि वो महीने में 15 दिन लेट आता है। फिर नेल और उसका दोस्त लंच टाइम में डिनर कर रहे होते हैं, तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी करने की पावर आ जाए तो तुम क्या करोगे। इस पर नेल कहता है कि मैं अपनी क्लास के बच्चों को शांत होने को कहता हूँ, और तभी उसकी क्लास में एक ब्लास्ट होता है जिससे सारे बच्चे मर जाते हैं। उसके बाद नेल घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके डॉग ने फिर से घर में पोटी कर दी है। तो नेल कहता है कि अगर मेरे कहने से क्लास शांत हो गई और सारे बच्चे मर गए तो मेरे कहने पर डॉग की पोटी भी बाहर चल गया। और फिर क्या था, डॉग की पोटी चलकर बाहर जाने लग जाती है, जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता हो, इसलिए वो एक बिस्की की बोतल निकालता है और पीने लगता है, मगर गलती से उसकी बिस्की वेसिंग में गिर जाती है, जिससे वो एक बार फिर से सोचता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है कि जो मैं कहूँ हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि बिस्की फिर से बोतल में आ जा। उसके इतना कहने की देर थी कि बिस्की वेसिंग से निकलकर उसकी बोतल में आ जाती है, और अब नेल को समझ आ जाता है कि वो जो भी विश मांगकर हाथ हिलाता है तो उसकी विश पूरी हो जाती है। फिर वो कहता है कि बियर की बोतल तुम जाओ और दुकान से मेरे लिए और बिस्की लेकर आओ। बस फिर क्या था, बियर की बोतल ठुमक ठुमक कर चलती है और देसी ठेके की ओर बढ़ जाती है। नेल बोतल को रोकने के लिए उसका पीछा करता है, मगर बोतल नहीं रुकती और वो देसी ठेके पर जाकर कांच तोड़कर दुकान के अंदर चली जाती है। तभी सायरन बजता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से नेल और उसको डॉग को वहाँ से भागना पड़ता है, और वो भागते भागते एक कीचड़ के गड्ढे में गिर जाता है। पुलिस उसे पकड़ने ही वाली होती है, तभी वो बोलता है कि मैं डॉगी के साथ घर पर खाना खा रहा हूँ, और वो घर पर डॉगी के साथ उसका खाना खा रहा होता है। फिर वो अपनी जीभ को रगड़ रगड़ कर घिसता है क्योंकि उसने डॉगी के साथ डॉगी का खाना खा लिया है। फिर वो सोचता है कि मेरे कहने से ही सब कुछ हो रहा है, तो मैं उन सब ब्लास्ट में मारे गए बच्चों को जिंदा कर देता हूँ और जो भी मर गए वो सब जिंदा हो जाए। ऐसा कहकर वो अपना हाथ हिलाता है, मगर वो सही से नहीं बोलता है, इसलिए मरे हुए लोग फिर से जिंदा होने लगते हैं, और वो सब मरे हुए लोग जिंदा होकर नेल के घर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर नेल बहुत डर जाता है। और वो कहता है कि मैंने इन सबको जिंदा होने का नहीं, सिर्फ वो बच्चे जो ब्लास्ट में मारे गए थे वो जिंदा हो जाए। इसलिए ये बोलने की देरी थी कि टाइम एक दिन पीछे चले जाता है, जहाँ नेल और उसका दोस्त लंच कर रहे थे। फिर वो जाकर उन बच्चों को देखता है जो अभी क्लास में मस्ती कर रहे हैं। वो कहता है कि सब बच्चे शांत होकर पढ़ाई करने लग जाए, और वो बच्चे वर्षों से पढ़ाई के भूखे हुए से पढ़ने लग जाते हैं। घर आते वक्त वो खुद को अमेरिका का प्रेसिडेंट प्लान लेता है, तभी वहाँ पर एक ब्लैक कार आती है जिसमें से गार्ड निकलते हैं और उसे कार में बिठाने लगते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को आतंकवादी मारना चाहते हैं, और वो घबरा कर फिर से अपनी पुरानी लाइफ मांग लेता है। घर आकर वो खुद को कांच में देखता है और अपने छोटे प्राइवेट पार्ट को देखकर उसे बड़ा कर लेता है और अपनी बॉडी को ऋतिक रोशन जैसी बना लेता है। उसके बाद जब वो अपने बिस्तर पर सोने की तैयारी करता है तो उसे कैथरीन की याद आती है, जिसे वो अपने सामने आने को कहता है। तभी वो नीचे देखता है कि कैथरीन नाइट ड्रेस में उसके घर आ गई है, जो नेल को देखकर डर जाती है, तो वो फिर से उसको उसके घर भेज देता है। अब अगले दिन कैथरीन का बॉयफ्रेंड उससे मिलता है और उसे अपने नए अपार्टमेंट की एक डुप्लीकेट चाबी देता है। इधर रात में फिर से नेल के अंदर ज्वाला फटती हो और वो कैथरीन को याद करके कहता है कि कैथरीन मेरे प्यार में पागल हो जाए। तभी घर की बेल बजती है। नेल दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने कैथरीन खड़ी थी। वो उसे देखते ही चुमने लगती हो और फिर नेल प्राइवेट पार्ट को बड़ा करने का फ़ायदा उठाता है। उन दोनों को ऐसा करते हुए कैथरीन का बॉयफ्रेंड देख लेता है। अगले दिन नेल और कैथरीन साथ में बैठकर डिनर कर रहे हैं, तो नेल उसे अपनी पावर के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसको नेल पर जरा भी भरोसा नहीं होता। नेल उसे यकीन दिलाने के लिए कहता है कि तुम्हें अपना पर्सनल केबिन चाहिए था, वो भी तुम्हारे मन चाहे जगह की व्यू के पास, तो जाओ दे दिया। ऐसा करके वो अपना हाथ हिलाता है। तभी वहाँ पर कैथरीन का बॉयफ्रेंड आ जाता है और नेल की तरफ बंदूक करता है, और दोनों इस बात को ऐसे लड़ते देख कैथरीन वहाँ से चली जाती है और कहती है जाओ तुम दोनों लड़ो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ।
उसके जाने के बाद नेल उसके हाथ से बंदूक गिरा देता है और उसे छत पर उल्टा चिपका देता है और उसे उल्टा करके गमले में पटक देता है। नेल उसे बहुत सारे पैसे देता है और फिर से ले लेता है। वो उससे कहता है कि मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये सब देखकर कैथरीन का बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि उसमें कुछ भी करने की पावर है, इसलिए वो नेल का ध्यान भटकाकर उसको बेहोश कर देता है और उसका हाथ बांध देता है। फिर वो उसे अपने अपार्टमेंट पर ले जाता है और उसको एक लंबी लिस्ट बनाकर उसके हाथ में देता है और उसके डॉग को गन पॉइंट पर रखकर उसकी सारी विश पूरी करने को कहता है। अगर कैथरीन जब अपने केबिन में जाती है तो ये सब देखकर समझ जाती है कि नेल सही कह रहा था। वो नेल के घर जाती है मगर वहाँ उसे नेल नहीं दिखता। वो समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत लालची किस्म का इंसान है। उसको नेल की पावर के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने नेल को किडनैप कर लिया होगा, मगर उसको उसने कहाँ छिपाया होगा। और तभी उसे अपार्टमेंट वाली बात याद आती है और वो उस नए अपार्टमेंट में जाती है जहाँ नेल से कैथरीन का बॉयफ्रेंड अपनी लिस्ट देकर उसे एक एक करके अपनी सारी विश पूरी करवाता है। वो खुद को छोड़कर सभी के कान बड़े और पैर बतख जैसे करवा देता है और पुलिस की ड्रिंक पिंक कलर की करवा देता है, जिसे देखकर चोर भी अब पुलिस वालों पर हंसते हैं। फिर वो नेल को लड़की बनवा देता है और खुद को पूरी दुनिया का गवर्नर बना लेता है। फिर वो अपने लिए बहुत सारा सोना मंगवाता है और लास्ट में वो उसे कैथरीन के प्यार में पड़ने के लिए कहता है। नेल उसकी विश पूरी कर देता है। तभी वहाँ पर कैथरीन आ जाती है और वो आते ही उसके बॉयफ्रेंड को चूमने लगती है। इन सब का फ़ायदा उठाकर नेल अपने डॉग को और खुद को उसके चंगुल से आज़ाद कर लेता है और वो सारी विश वापस ले लेता है और कैथरीन के बॉयफ्रेंड को एक डॉग बना देता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद कैथरीन वहाँ से चली जाती है। नेल उसके पीछे जाता है तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम हमेशा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करोगे और मैं सिर्फ तुम्हारी कठपुतली बनकर रह जाऊंगी। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। नेल घर आकर सोचता है कि मैंने अब तक जो भी किया सिर्फ खुद के लिए किया, जबकि इन शक्तियों से मैं लोगों की कितनी मदद कर सकता था। और ये बोलते हुए अब वो लोगों की मदद करना चाहता है। मदद करने के लिए वो कहता है कि आज से लोगों को भरपेट खाना मिले, कोई भी देश बिना मतलब के एक दूसरे से लड़ाई ना करे, सबका अपना एक मकान हो और जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग अभी तक हुई है वो सारी खत्म हो जाए। ये सब बोल के नेल सोचता है कि अब दुनिया बहुत अच्छी तरक्की कर रही होगी और वो न्यूज़ देखने के लिए टीवी चालू करता है तो वो देखता है कि बहुत खाना खाने की वजह से लोग बहुत मोटे हो गए हैं। खुद का घर होने की वजह से दुनिया में अब जगह नहीं बची है, लोगों ने सहारा रेगिस्तान तक में घर बना लिए हैं और ग्लोबल वार्मिंग कम होने की वजह से दुनिया बहुत ठंडी हो गई है और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई है। बिना मतलब के अब कोई देश लड़ाई नहीं करता है, मगर अब सिर्फ मतलब की लड़ाइयाँ हो रही हैं। जैसे सऊदी अरब में तेल है तो हर देश तेल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये देखकर नेल कहता है कि मैं तो सबकी मदद करना चाह रहा था मगर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, इसलिए वो फिर से सारी विश कैंसिल कर देता है और गार्डन में जाकर बैठ जाता है अपने डॉगी के साथ, जहाँ वो बोलता है कि ये पावर किसी काम की नहीं है और मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। उसका डॉगी कुछ कहता है उसे समझ में नहीं आता, इसलिए वो डॉगी को बोलने की पावर दे देता है, जिस पर उसका डॉगी कहता है कि तुम ये पावर मुझे दे दो तो तुम्हें पता रहेगा कि पावर मेरे पास है और वैसे भी मैं तुम्हारा वफादार हूँ, इसलिए हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। डॉगी की बात सुनकर वो उसे पावर दे देता है और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सिखा देता है। फिर हम उन एलियन को देखते हैं जो अब तक नेल पर नज़र रखे हुए थे। वो समझ गए हैं कि इंसान किसी काम का नहीं है और ये हमारे साथ उठने बैठने के लायक ही नहीं है, इसलिए वो इंसानों को मिटाने के लिए लेज़र लाइट छोड़ते हैं। इधर डॉगी बोलता है कि जहाँ से ये पावर आई है उसका नामो निशान खत्म हो जाए और इसलिए एलियन की छोड़ी हुई लेज़र लाइट आधे रास्ते से पलटकर उसी स्पेसशिप पर लगती है और उनको ख़त्म कर देती है। तभी अचानक नेल की नींद खुलती है जो कि उसके टेबल पर सोया हुआ था। नेल को लगता है कि यह सब कुछ एक सपना था और वो भागकर कैथरीन के पास जाता है और उसे अपने दिल की बात बताकर उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है और कैथरीन भी मान जाती है। फिर हम नेल के डॉग को देखते हैं जो कैथरीन का बॉयफ्रेंड जो अभी भी डॉगी है वो उसके साथ है। मतलब ये सब हकीकत में हो रहा था और डॉगी में अभी भी उसकी पावर है और उसने ही जादू से कैथरीन को डिनर के लिए हाँ कहलवाई थी और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।